नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका। आज का नेक्स्ट टॉपिक है साइंस का फोर्स एंड प्रेशर, बल और दाब। तो उसमें सिलेबस में जो है, मैंने सिलेबस की जो ये स्क्रीनशॉट जो है अटैच की हुई। फोर्स आर ड्यू टू एन इंटरैक्शन एक्सप्लोरिंग फोर्स, कॉन्टैक्ट फोर्स, जिसमें कॉन्टैक्ट में जो है मेनली उन्होंने दिया मस्क्यूलर और फ्रिक्शन। ठीक है, मस्क्यूलर और फ्रिक्शन वैसे 3 टाइप की होती है, बट मेन इन्होंने दिया मस्क्यूलर और फ्रिक्शन। हम तीनों ही कर लेंगे। नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस जिसमें मैग्नेटिक एंड इलेक्ट्रोस्टैटिक एंड ग्रेविटेशनल। ठीक है, मैग्नेटिक, इलेक्ट्रोस्टैटिक एंड ग्रेविटेशनल। प्रेशर एक्सर्टेड बाय लिक्विड्स एंड गैसेस, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ये सिलेबस में हमें मेंशन है फोर्स एंड प्रेशर में। ठीक है, तो देखो फोर्स और प्रेशर यानी बल और दाब। ठीक है, को थोड़ा रफली हम समझते हैं। मान लो कोई भी वस्तु जो है, अगर हमारी मान लो ये बॉल है, तो ये देखो ज़मीन पे पड़ी है, तो ये कैसी अवस्था में है? ये एक जो है स्थिर अवस्था में, स्थिर अवस्था में है। ठीक है, तो जब तक इस पे कोई जो है मतलब इस पे कोई बल नहीं लगेगा, कोई फोर्स नहीं लगेगा, तो ये इस अपनी विरामा अवस्था में ही रहेगी। ठीक है, यानी एक वस्तु जो अपनी रेस्ट पोजीशन में, इसकी कैसी पोजीशन है? रेस्ट पोजीशन। रेस्ट पोजीशन यानी विरामा अवस्था में, जब तक इस पर कोई बल नहीं लगता है। अगर मैं इस बॉल को मान लो किक करूँ, इस बॉल को मैं किक करती हूँ, इस बॉल को मैं जो है किक करती हूँ, तो ये बॉल जो है देखो गतिशील हो जाएगी। क्या हो जाएगी? ये गति की अवस्था में आ जाएगी, यानी इसको हम बोल सकेंगे कि ये गतिशील अवस्था में है। ठीक है, वस्तु जो है, वस्तु या बॉल कुछ भी ले सकते हो आप, जब तक हम उस पर फोर्स नहीं लगाएंगे, बल नहीं लगाएंगे, तब तक वस्तु किस अवस्था में रहेगी? विरामा अवस्था में रहेगी। और जब हम उस पर कोई जो है कोई भी जो हम इसमें फोर्स लगाएंगे, कोई भी फोर्स इसमें लगेगी, तो वो किस में आ जाती है? गतिशील अवस्था में आ जाती है। ठीक है, यानी याद रखना है, कुछ भी हो, यहाँ कुछ भी हो सकता है। ठीक है, जब उस पर हम क्या करेंगे, फोर्स लगाएंगे, तो किस अवस्था में आ जाएगी? गतिशील अवस्था में आ जाती है। तो मेनली हम क्या बोलते हैं, फोर्स क्या है कि जब तक कोई भी थिंग जो है विरामा अवस्था से गति की अवस्था में ला, मतलब वस्तु को हम विरामा अवस्था से गति की अवस्था में ला सकते हैं। ठीक है, गतिशील वस्तु की स्पीड में देखो परिवर्तन ला सकते हैं। अगर कोई गतिशील वस्तु भी है, ये इस बॉल को अगर आप धीरे जो है किक कर रहे हो, तो अगर इस गतिशील है ये, ठीक है, बट अगर आप इसमें आप इसकी स्पीड में भी हम क्या कर सकते हैं? स्पीड में परिवर्तन कर सकते हैं। ठीक है, जैसे मान लो हम गाड़ी चला रहे हैं, तो मान लो उसकी स्पीड कम है, तो हम उसकी स्पीड में परिवर्तन कर सकते हैं। उसको जो स्पीड बढ़ा के जो उसकी स्पीड में परिवर्तन ला सकते हैं, कम भी कर सकते हैं, ला भी सकते हैं। और गतिशील वस्तु की दिशा में हमेशा, दिशा यानी डायरेक्शन जो होती है, जो गतिशील वस्तु की डायरेक्शन होती है, वो कैसी होती है? परिवर्तित होती है, परिवर्तनशील होती है, उसमें भी परिवर्तन ला सकते हैं। ठीक है, यानी आप, या फिर हम ये बोल सकते हैं कि बल लगाने से हम जो है वस्तु की आकृति में भी परिवर्तन ला सकते हैं, शेप में भी चेंज ला सकते हैं, शेप चेंज कर सकते हैं। मान लो कोई बॉल है, ठीक है, कोई ऐसी बॉल है, उसको आप जो क्या कर रहे हो, प्रेस करते हो, बार बार प्रेस करोगे तो ये जो है दब जाएगी, तो इसकी साइज़ में क्या हो जाएगा? चेंज आ जाएगा। जैसे मान लो आटा, मान लो, ठीक है, आटा कैसे होता है, उसको जब आप गूंदोगे तो उसको आप गूंद गूंद के रोटी को कैसा कर देते हैं? हम बिल्कुल चपटा कर देते हैं। तो हम आटे को देखो किस शेप में ला दिया, तो हम शेप में भी परिवर्तन कर सकते हैं कि ड्यू टू फोर्स। ठीक है, इतनी चीज़ याद रखनी है। यानी बल क्या होता है, फोर्स मीन्स क्या होता है, जब भी हम कोई चीज़ पुश कर रहे हैं या फिर पुल कर रहे होते हैं, तो इसी का मतलब क्या होता है? फोर्स होता है। ठीक है, अब चलते हैं यहाँ पे डेफिनेशन की तरफ। फोर्स, फोर्स इज अ पुश और पुल। फोर्स क्या है? पुश और पुल दैट चेंजेस आवर टेंड्स टू चेंज द स्टेट ऑफ रेस्ट और यूनिफॉर्म मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट और चेंजेस इट्स डायरेक्शन और शेप। यानी बल क्या है? धक्का या खिंचाव। ये धक्का या खिंचाव जिसको बोलते हैं, वही क्या है? हमारा बल है, जो किसी वस्तु की विश्राम अवस्था या समान गति को बदल देता है। ये देखो वस्तु की विरामावस्था को भी चेंज कर देता है और उसकी समान जो गति होती है उसको भी बदल देता है, या उसकी दिशा या आकार में परिवर्तन कर देता है। ठीक है, यही हमने रफली भी समझा था। यानी पुश या पुल करने से हम किसी चीज़ को जो है चला भी सकते हैं, रोक भी सकते हैं, मोड़ भी सकते हैं। समझ गए? पुश करने से, पुश या पुल, ठीक है, पुश या पुल। पुश समझते हो ना, जैसे दरवाजे को मान लो आप धक्का दे रहे हो, दरवाजे को धक्का देना,
वो क्या होता है, पुश करना होता है, ठीक है। वो क्या होगा, पुश होगा। पुल क्या होगा, जैसे मान लो आप कुएं से हम पानी खींचते हैं ना, पानी की बाल्टी रस्सी से पानी खींचते हैं जैसे ऊपर को, तो उसको हम बोलते हैं पुल। अपनी ओर अगर खींच रहे हैं तो उसको पुल बोलते हैं, अगर हम धक्का दे रहे हैं तो उसको हम पुश बोलते हैं, ठीक है। ये चीज़ याद रखना। यानी जैसे हम बॉल को लात मार रहे हैं तो पुश कर रहे हैं, रोप को खींच रहे हैं तो पुल। इसमें एग्जाम्पल क्या हो सकते हैं फोर्स के, पुशिंग अ मूविंग ट्रॉली इंक्रीजेज इट्स स्पीड। यानी जब आप चलती हुई ट्रॉली को धक्का देने से उसकी गति बढ़ जाती है। जैसे कोई ट्रॉली चली हुई है ना, ठीक है, तो उसको आप जो है धक्का देने से उसकी गति और बढ़ जाती है। तो इसका किसका है, पुशिंग का एग्जाम्पल है। या फिर आप इसमें एग्जाम्पल दे सकते हो, बॉल को लात मारना, ये भी किसका एग्जाम्पल है, पुश, ठीक है। या फिर जो है रोप को खींचना, जैसे रस्सी को आप खींच रहे हो, रोप को खींचना किसका एग्जाम्पल होगा, होगा पुल, ठीक है। तो ये जो है बल ही होता है। नेक्स्ट आएगा, फोर्स अराइजेज ड्यू टू इंटरैक्शन बिटवीन टू ऑब्जेक्ट्स, ठीक है। अब देखो जैसे फोर्स जो है, बल दो वस्तुओं की परस्पर क्रिया से उत्पन्न होता है, ठीक है। दो वस्तुओं की परस्पर क्रिया से, देखो जैसे मैंने आपको बोला बॉल एक विरामावस्था में है, तो अगर आप उसको ना किक करोगे, उस पर कोई क्रिया ही नहीं हो रही है, तो वो स्थिर विरामावस्था में रहेगी जब तक कोई उस पर फोर्स नहीं लगाता, ठीक है। जब पर उस पर कोई बाह्य जो है बल नहीं लगाता, तब तक वो अपनी उसी जो है स्थिर पोजीशन में रहेगी, यानी जो अपने वो उसी पोजीशन में रहती है। तो बल दो वस्तुओं की क्या है, दो वस्तुओं की परस्पर क्रिया से उत्पन्न होता है, ठीक है। अ फोर्स कम्स इनटू एग्जिस्टेंस ओनली व्हेन टू ऑब्जेक्ट्स इंटरैक्ट विद ईच अदर। बल केवल तभी उत्पन्न होता है जब दो वस्तुएं एक दूसरे के संपर्क या प्रभाव में आती है, ठीक है। यानी एग्जाम्पल जैसे लो, अ बैट एंड अ बॉल इंटरैक्ट ड्यूरिंग अ हिट। बल्ला और गेंद के टकराने पर क्या होता है, बल लगता है। जब बल्ले से गेंद टकरा रही है तो क्या हो रहा है, उस पर बल लग रहा है। अब उससे जो है बल को वो क्या करेगा, वो उसको जो है पुश करता है, यानी उस पर जो है बॉल में जैसे वो बल्ला मारेगा तो वो बॉल कहाँ जाएगी, वो जो है स्पीड में जो है कहीं से कहीं पहुँच जाती है, ठीक है। तो उसमें जो है उसमें बल लग रहा है, फोर्स लग रही है। अब देखो जैसे कोई भी चीज़ या तो रुकी हुई होती है या चल रही होती है, ठीक है। तो फोर्स लगाने से क्या होता है, रुकी चीज़ चलने लगती है, या फिर चलती चीज़ को आप रोक सकते हो। फोर्स का मतलब क्या है, चलती चीज़ को रोक सकते हैं, ठीक है, को रोक सकते हैं, और रुकी चीज़ को चला सकते हैं, ठीक है। यही होता है हमारा फोर्स, ठीक है। अब फोर्स एज मैग्नीट्यूड एज डायरेक्शन। देखो बल का जो है मैग्नीट्यूड भी होता है और डायरेक्शन भी होती है, ठीक है। फोर्स का जो उसमें जो है डायरेक्शन भी होती है और क्या होता है, मैग्नीट्यूड भी होती है। याद रखना, जिसमें मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होती है, वो कैसी होती है, हमारी वेक्टर क्वांटिटी होती है, ठीक है। तो फोर्स एज मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन। बल का परिमाण तथा दिशा दोनों होते हैं। फोर्स एज बोथ मैग्नीट्यूड, हाउ मच फोर्स, कि कितनी फोर्स लग रही है, एंड डायरेक्शन, कि किस डायरेक्शन में जा रहा है, विच वे इट एक्ट्स, ठीक है। बल में परिमाण, परिमाण का मतलब है कि कितना बल लग रहा है, और दिशा का मतलब है कि किस दिशा में जो है बल जा रही है। तो बल में ये दोनों चीज़ें जो है इंक्लूड होती है। डायरेक्शन और स्पीड जो है, देखो चेंज कैसे होती है डायरेक्शन और स्पीड। अगर हम चेंज की बात करते हैं तो फोर्स कैन चेंज स्पीड एंड डायरेक्शन, कर सकती है ना, फोर्स जो है स्पीड और डायरेक्शन को चेंज कर सकती है। बल लगाने से क्या होता है, जो हमारी जो चीज़ होगी, बॉल होगी, कुछ वो तेज़ या धीमी हो सकती है, ठीक है। सीधी जगह मुड़ सकती है, वो सीधी स्ट्रेट लाइन में भी जा सकती है, ठीक है, या फिर ऐसे ऐसे भी जा सकती है और मुड़ भी सकती है, ठीक है। तो बल लगाने से ये चीज़ें होती है। जैसे क्रिकेट में जो है बैट से बॉल लगाना, बॉल की डायरेक्शन भी बढ़ी है और स्पीड भी बढ़ती है, मतलब उसकी डायरेक्शन भी बदल जाएगी। जैसे बॉल आई तो से देखो यहाँ ये मान लो क्रिकेट प्लेग्राउंड, बॉल आई तो इस डायरेक्शन में, जब वो बल्ले से टकराई तो उसकी जो स्पीड में भी चेंज हुआ और उसकी डायरेक्शन में, अब वो किसी भी डायरेक्शन में जा सकती है, वो इधर जा सकती है, इधर जा सकती, उसकी जो स्पीड में भी क्या होगा, स्पीड भी बदलती है और डायरेक्शन भी बदलती है। देखो
फोर्स बिना दो चीज़ के हो सकता है, अगर आप ये बात बोलो, अगर मैं आपसे पूछूं कि फोर्स जो है दो चीज़ों के बिना हो सकता है, तो इसका आंसर क्या होगा? नहीं होगा, क्योंकि फोर्स अराइजेज ड्यू टू इंटरेक्शन बिटवीन टू ऑब्जेक्ट। फोर्स जो हमेशा दो ऑब्जेक्ट के बीच में लगता है, जब तक दो चीज़ें एक दूसरे पर असर ना करें तब तक बल नहीं होता है। ठीक है, जैसे बुक भी मैंने यहाँ कोई बुक रख दी ना, ये बुक रख दी मैंने यहाँ पे, तो जब तक इस पर कोई मैं इसको इसमें हाथ नहीं लगाऊंगी, इसको उठाऊंगी नहीं, तो ये इसी अपनी विराम अवस्था में रहेगी, इस पर कोई चेंज नहीं आएगा। तो यानी अगर इसके लिए क्या ज़रूरत है कि मैं इसको उठाऊंगी। ठीक है, मैं कोई भी जो है जब तक हम इसमें जो, तो इसमें भी दो चीज़ों की जो है नीड होती है। या फिर जो मैं इसमें एग्जांपल आप देख सकते हो, जैसे हाथ प्लस बुक हो गया, या फिर मैग्नेट प्लस आयरन, इनमें भी दोनों में क्या लगता है? बल लगता है। बल लगने से चीज़ का आकार भी बदल जाता है। ठीक है, जैसे एग्जांपल दूँ मैं, रबड़, आपने रबड़ देखी होगी, तो रबड़ बैंड जो है खींचने पर क्या होता है? लंबा हो जाता है। अगर स्पंज, और एक स्पंज देखा, अगर स्पंज दबाने पर कैसे हो जाता है? छोटा हो जाता है। ठीक है, अब देखो यहाँ दिया है फोर्स इज अ वेक्टर क्वांटिटी। वो चीज़ें वेक्टर क्वांटिटी की होती है, सदिश राशियाँ होती है, जिनमें जो है मैग्नीट्यूड भी होता है, मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन दोनों होती है। ठीक है, फोर्स क्या हमारी एक वेक्टर क्वांटिटी है। बात करते चेंज इन स्पीड और डायरेक्शन इम्प्लाइज चेंज इन स्टेट और मोशन, गति या दिशा में परिवर्तन। तो गति अवस्था में क्या होता है? परिवर्तन होता है। ठीक है, अब देखो गति या दिशा में परिवर्तन, यानी गति अवस्था में परिवर्तन। इफ द स्पीड और डायरेक्शन ऑफ एन ऑब्जेक्ट चेंजेस, अगर जो है यदि किसी वस्तु की गति या दिशा बदलती है, तो इट्स स्टेट ऑफ मोशन चेंजेस, तो उसकी गति अवस्था भी क्या होती है? बदल जाती है। जैसे एग्जांपल ले लो, टर्निंग अ मूविंग बाईसाइकिल चेंजेस इट्स स्टेट ऑफ मोशन, चलती साइकिल को मोड़ने से उसकी गति अवस्था क्या होती है? बदल जाती है। ठीक है, चलती अगर जो है चलती हुई साइकिल को आप अगर मोड़ रहे हो, तो उसकी गति भी बदल जाएगी और अवस्था भी बदल जाएगी। ठीक है, बल गति या आकार में परिवर्तन कर सकता है। ये तो मैंने बात कर ली है कि फोर्स एक्टिंग ऑन एन ऑब्जेक्ट में चेंज मोशन और शेप। देखो मोशन में भी चेंज करता है, शेप में भी चेंज करता है। अ फोर्स कैन चेंज द स्टेट ऑफ मोशन और द शेप ऑफ एन ऑब्जेक्ट, बल किसी वस्तु की गति अवस्था या आकार में परिवर्तन कर सकता है। ठीक है, जिसे हम कर चुके। एग्जाम्पल देखो, स्ट्रेचिंग अ रबर, अब रबर बैंड को खींचने से उसका आकार बदल जाएगा, बदलता है, तो इट्स शेप चेंज्ड। अब आएगा फोर्स कैन एक्ट विद और विदाउट कॉन्टैक्ट, बल संपर्क के साथ या बिना संपर्क के भी लग सकता है। ठीक है, फोर्स कैन एक्ट विद और विदाउट कॉन्टैक्ट। देखो कैसे, अ फोर्स में एक्ट विद कॉन्टैक्ट और विदाउट कॉन्टैक्ट बिटवीन ऑब्जेक्ट, बल वस्तु के संपर्क में होकर या बिना संपर्क के कार्य कर सकता है। कैसे? ठीक है, यानी बल वस्तु के संपर्क में आने से क्या होता है? कार्य करता है। नेक्स्ट हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ फोर्सेस, बलों के प्रकार। ठीक है, अभी मैंने आपको बताया कि इसमें हमें सिलेबस में मेंशन दिया गया है कॉन्टैक्ट फोर्स एंड नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। तो हम बात करेंगे कॉन्टैक्ट फोर्स, और यहाँ पर आ जाएगी हमारी नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। ठीक है, इसको हम बोलते हैं असंपर्क बल, यानी बिना, देखो यहाँ मैंने बात अभी की आपको कि जो है बल वस्तु के संपर्क में होकर या फिर बिना संपर्क के भी कार्य हो सकता है। तो ये आ गया यहाँ पे असंपर्क बल, और ये होता है हमारा संपर्क बल। ठीक है, अब देखो कांटेक्ट फोर्स कौन सी होती है? संपर्क की अगर हम बात करें, कांटेक्ट फोर्स होती है हमारी जिसको हम स्पर्श करते हैं, या यूँ बोल लो स्पर्श बल जिसको बोलते हैं। ठीक है, स्पर्श बल भी इसको बोलते हैं, यानी फोर्स दैट वर्क्स ओनली व्हेन ऑब्जेक्ट टच, जब चीज को छू कर बल लगाया जाए तो उसे कांटेक्ट फोर्स कहते हैं। जब चीज़ों को छू कर बल लगाया जाए। ठीक है, और यहाँ पे आएगा जी आपका जो नॉन कांटेक्ट फोर्स आएगी हमारी, यानी जब बल जो बिना छुए लगता है, बल जो बिना छुए लगता है।
ठीक है, इतनी सी बात याद रखनी। अब इसमें कॉन्टैक्ट फोर्स में भी हम आगे जो है, हमें सिलेबस में तो खैर 2 ही टाइप दिए थे, बट इसमें हम 3 टाइप की बात करेंगे। ठीक है, मैं आपको तीनों बताऊंगी। सिलेबस हमें दिया था मस्क्यूलर फोर्स, एक दिया था फ्रिक्शन फोर्स, फ्रिक्शन यानी जिसको हम बोलते हैं घर्षण बल, और इसको बोलते हैं हम पेशीय या फिर मांसपेशीय बल, पेशीय। एक थर्ड आएगा इसमें जो है फ्रिक्शन, एक आता है इसमें मैकेनिकल फोर्स, ठीक है। एक हम इसमें मैकेनिकल फोर्स भी पढ़ेंगे, मशीन जो काम करे। और यहाँ पे असंपर्क में हमें जो है, इसमें तो 3 ही दिए इन्होंने, कौन कौन से, इलेक्ट्रोस्टैटिक, एक दिया है ग्रेविटेशनल, ठीक है, और एक और था इलेक्ट्रोस्टैटिक, ग्रेविटेशनल, एक था मैग्नेटिक। देखो मैग्नेटिक वगैरह से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स वगैरह से पूछ लिया जाता है एग्जाम में क्वेश्चन। ठीक है, अब इनको एक 1 बाय 1 देख लेते हैं। अब देखो कॉन्टैक्ट फोर्स की बात करें सबसे पहले, तो कॉन्टैक्ट फोर्स एक्ट व्हेन द सोर्स ऑफ फोर्स इज इन एक्चुअल फिजिकल कॉन्टैक्ट विद द ऑब्जेक्ट। कौन से बल, जो वास्तविक संपर्क में होने पर कार्य करते हैं, संपर्क बल कहलाते हैं। यानी यूँ बोलो कि जब हम जो है फोर्स लगाते हैं, जब हम ऑब्जेक्ट को क्या करते हैं, ऑब्जेक्ट को जो है टच करते हैं। ठीक है, व्हेन ऑब्जेक्ट आर टच, जब हम ऑब्जेक्ट को टच करते हैं तो उसी को हम क्या बोलते हैं, कॉन्टैक्ट फोर्स बोलते हैं, जब चीज़ को जो छू कर बल लगाया जाए। ठीक है, इसमें देखो फर्स्ट इसमें पढ़ेंगे मस्क्यूलर फोर्स, मांसपेशीय बल। ठीक है, मांसपेशीय बल, द फोर्स एक्सर्टेड बाय द मसल्स ऑफ द बॉडी। ठीक है, अब मस्क्यूलर फोर्स से आप समझ ही गए होंगे, जब हम अपने हाथ पैर से कुछ करते हैं, यानी जब हम अपने हाथ पैर से कुछ करते हैं तो उसी को हम बोलते हैं मांसपेशीय बल, शरीर की मांसपेशियों द्वारा लगाया गया बल। जैसे हम चलते हैं, ठीक है, एग्जाम्पल लिफ्टिंग अ स्कूल बैग उठाना। जैसे आप मान लो स्कूल बैग उठा रहे हो तो क्या लग रही है, इसमें मस्क्यूलर फोर्स लग रहा है। या फिर चलना, जब हम चलते हैं तो उसमें हमारी बॉडी क्या कर रही है, क्या हो रहा है, उसमें भी जो है मस्क्यूलर फोर्स लग रही है। या फिर कुछ उठाना, कोई चीज़ उठाना, तो उसमें मस्क्यूलर फोर्स लग रहा है। धक्का देना, इस सब में क्या लगेगा, आपका मस्क्यूलर फोर्स लगेगा। ठीक है, नेक्स्ट इसमें मैकेनिकल फोर्स की, हालांकि सिलेबस में नहीं दिया है बट फिर भी कोई बात नहीं, हम कर लेते हैं। मैकेनिकल फोर्स होता है द फोर्स प्रोड्यूस्ड बाय अ मशीन, मशीन द्वारा उत्पन्न किया गया बल। ठीक है, यानी जो मशीन द्वारा जो है बल लगाया जाता है, मशीन जो काम करे। ठीक है, जैसे मान लो जो मशीन, जैसे मशीन काम करती है, जैसे आपने देखा होगा क्या बोलते हैं, एग्जाम्पल इसमें ले सकते हैं हम, जैसे लिफ्ट चल रही है, लिफ्ट चलना। ठीक है, तो वो क्या हमारा मैकेनिकल फोर्स है। ठीक है, यानी जो है, ठीक है, लिफ्ट चलना क्या होगा हमारा मैकेनिकल फोर्स। अब बात करते हैं अ मशीन पुलिंग अ हैवी लोड, मशीन द्वारा भारी भार खींचना। अब देखो मशीन भी कोई चला रहा होता है, तो वहाँ पे भी कोई मशीन को भी जो है कोई व्यक्ति चला लेता है, कोई भी व्यक्ति चला रहा होता है, तो उसमें मशीन द्वारा भारी भार खींच रहे हो आप। ठीक है, तो वो भी क्या हो गया। या फिर क्रेन के द्वारा भी क्या होता है, जो आपने क्रेन देखा उसके द्वारा भी जो भारी चीज़ें खींची जाती है। ठीक है, तो ये क्या हो गया हमारा, ये मैकेनिकल फोर्स। अब इसमें थर्ड आएगा फ्रिक्शनल फोर्स, यानी घर्षण बल। ठीक है, अब घर्षण बल होता है जब कोई चीज़ चलती है तो एक फोर्स उसे रोकने की कोशिश करती है ना। जब कोई फोर्स जो है, कोई चीज़ चल रही है तो कोई एक फोर्स होती है जो उसे रोकने की कोशिश करती है, तो उसी को तो हम फ्रिक्शन बोलते हैं। ठीक है, द फोर्स दैट अपोज द मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट, वह है बल जो किसी वस्तु की गति का विरोध करता है। ठीक है, या यूं बोल लो, जब कोई चीज चलती है तो एक फोर्स उसे रोकने की
कोशिश करती है, वही क्या है, वही फ्रिक्शन है, घर्षण है। समझ गए? यानी ज़मीन पर अगर हम चल पाते हैं तो किसके कारण, फ्रिक्शन के कारण। ठीक है, फ्रिक्शन ऑलवेज एक्ट्स अपोजिट टू मोशन। घर्षण हमेशा गति की विपरीत दिशा में लगता है। हमेशा जैसे हम आगे को चल रहे हैं तो फ्रिक्शन जो है पीछे की तरफ लगता है। तो जैसे हम चल पाते हैं ना, ज़मीन पर चल पाते हैं तो ड्यू टू, ठीक है, यानी ज़मीन पर चल पाना किसके कारण पॉसिबल है, ये ड्यू टू फ्रिक्शन। ठीक है, और आइस पर फिसल जाना, अगर हम आइस पर फिसल जा रहे, आइस पर फिसल जाना, इस अगर आप आइस पर फिसल रहे हो इसका मतलब क्या है कि फ्रिक्शन कम है। वहाँ पे क्या है, जो घर्षण है, फ्रिक्शन कम होने के कारण। ठीक है, और जो हम चल पाते हैं हम फ्रिक्शन के कारण ही चल पाते हैं। क्लियर इतनी सी चीज़। अब बात करते हैं नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स की। ठीक है, यानी असंपर्क बल की जो बात करते हैं, तो असंपर्क बल में मैंने बात की थी, वह बल जो बिना भौतिक संपर्क के, बिना छुए, बिना टच के जो है बल लगता है उसको हम बोलते हैं नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। इसको आप ये लिख सकते हो, बिना छुए, बिना छुए, ठीक है, बल लगना, नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। अब देखो यहाँ से जो इसके टाइप्स हैं, यहाँ से क्वेश्चन पूछ सकते हैं, ये चीज़ याद रखनी है, बल जो बिना छुए लगता है। मैग्नेटिक फोर्स, देखो टीजीटी नॉन मेडिकल में पहले जब भी हुआ था, इससे पहले उस टाइम क्वेश्चन आया था, शायद इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स से पूछा गया था। तो मैग्नेटिक फोर्स की अगर बात करूँ, चुंबकीय बल की बात करूँ, तो अ मैग्नेट एक्सर्ट फोर्स एन ऑब्जेक्ट मेड ऑफ आयरन, स्टील, कोबाल्ट और निकल। ये एग्जाम्पल आपके जो एनसीईआरटी में दिए गए हैं। ठीक है, चुंबक लोहे, स्टील, कोबाल्ट या निकल से बनी वस्तुओं पर बल लगाता है, तो इसी को बोलते हैं हम चुंबकीय बल। समझ गए? चुंबकीय बल कौन सा होगा हमारा, मैग्नेटिक फोर्स जो होगा, जो मैग्नेट लोहे को दूर से खींच लेता है। देखा होगा आपने, मैग्नेट जो है, मैग्नेट लोहे को दूर से खींच लेता है, खींचता है ना, खींच लेता है। जब मैग्नेट लोहे को दूर से खींचता है तो इसका मतलब क्या है, वो चुंबकीय बल उस पर लग रहा है। तो चुंबक देखो लोहे को, स्टील को, कोबाल्ट को और निकल से बनी वस्तुओं पर बल लगाता है, उन सबको जो है उन सब पे ये बल लगाता है। ठीक है, जैसे मान लो जो समझ गए, तो यही चीज़ याद रखनी है आपने, किसमें मैग्नेट लोहे को जो है दूर से खींच लेता है, तो ये होगा हमारा मैग्नेटिक फोर्स। अब बात करते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की, विद्युत स्थैतिक बल इसको बोलते हैं। ठीक है, विद्युत स्थैतिक बल। अब देखो, द फोर्स ड्यू टू अट्रैक्शन और रिपल्शन, जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होता है ड्यू टू अट्रैक्शन और रिपल्शन बिटवीन इलेक्ट्रिक चार्जेस। यहाँ पे ये चीज़ याद रखना, इलेक्ट्रिक चार्जेस आपने याद रखना, जो विद्युत आवेशों के बीच, ठीक है, जो विद्युत आवेशों बीच के लगने वाला आकर्षण या विकर्षण बल, वो आपका आकर्षण भी हो सकता है, अट्रैक्शन भी हो सकता है, या फिर जो है रिपल्शन भी हो सकता है। तो इसी को क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इसको कहा जाता है। अब देखो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स में क्या होता है, जैसे, अच्छा एग्जांपल नहीं दिया है। अब देखो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स में जैसे मान लो एग्जांपल लेते हैं, ठीक है, जैसे कॉम्ब होगा, कॉम्ब देखा होगा आपने, तो कॉम्ब को जो बालों में रगड़ते हो आप, तो क्या होगा उसमें जो है यानी जैसे मतलब कंघी जो होती है हमारी, जैसे रगड़ी हुई कंघी होती है, रबड़ कॉम्ब होती है, रब्ड कॉम्ब जो होती है, वो अट्रैक्ट करती है स्मॉल पेपर पीसेस को। ठीक है, अट्रैक्ट करती है स्मॉल पेपर, जो पेपर के स्मॉल स्मॉल पीस होती है उसको क्या करती है, अट्रैक्ट करती है। इसमें क्या होता है, जो लाइक चार्जेस होते हैं रिपेल करते हैं, जो लाइक होंगे सेम होते हैं, लाइक या सेम चार्जेस, वो क्या करते हैं, रिपेल, क्या करते हैं, रिपेल, यानी विकर्षण होते हैं, वो अलग अलग दिशा में जाते हैं। और जो अनलाइक होंगे, अनलाइक यानी असमान जो आवेश होंगे, असमान आवेश, वो क्या करते हैं, वो करते हैं अट्रैक्ट। ये चीज़ आती है, लाइक चार्जेस रिपेल, अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट। ठीक है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो है, जो देखो बिना संपर्क के भी कार्य कर सकता है। इसमें देखो, या तो आप एग्जांपल ले सकते हो, जैसे
टीवी देखा होगा आपने, टीवी की मोबाइल स्क्रीन, टीवी या मोबाइल स्क्रीन को ही मान लो एग्जाम्पल, टीवी या मोबाइल स्क्रीन। तो वो देखो आपने देखा होगा धूल को जो है क्या करती है, धूल को, ठीक है, टीवी या मोबाइल स्क्रीन धूल को अपनी ओर आकर्षित करती है, ठीक है, करती है। तो इसमें जो है, या फिर जो है गुब्बारे को देखो, अगर आप जो है गुब्बारे को जो है जैसे रगड़ते हैं ना, रब्ड जो गुब्बारा होता है वो भी कैसा होता है, वो चिपक जाता है वॉल पे, ठीक है। याद रखना। बात करते हैं ग्रेविटेशनल की फोर्स की, इम्पॉर्टेंट है ग्रेविटेशनल फोर्स, इम्पॉर्टेंट है। गुरुत्वाकर्षण बल जिसको हम बोलते हैं, ठीक है। गुरुत्वाकर्षण बल, द फोर्स दैट एग्जिस्ट बिटवीन एनी टू मासेस ड्यू टू देयर मास, ठीक है। द्रव्यमान के कारण किसी भी दो वस्तुओं के बीच लगने वाले बल को क्या बोलते हैं, ग्रेविटेशनल फोर्स, ठीक है। द फोर्स बाय विच अर्थ अट्रैक्ट्स ऑब्जेक्ट टुवर्ड्स इटसेल्फ, बोल सकते हो द फोर्स बाय विच अर्थ attracts object towards itself, ठीक है। इसमें जो है द्रव्यमान कर किसी भी दो वस्तुओं के बीच लगने वाला बल होता है, कि जो बल जो है वह बल जिससे पृथ्वी वस्तुओं को क्या करती है, पृथ्वी वस्तुओं को अपनी ओर खींचती है, अपनी ओर खींचती है, ठीक है। वही होता है गुरुत्वाकर्षण बल। जैसे इसमें एग्जाम्पल ले लो, एग्जाम्पल हो गया पेड़ से जो कुछ सेब का नीचे गिरना, पेड़ से सेब का नीचे गिरना ड्यू टू किसके कारण होता है, ड्यू टू ग्रेविटी, ड्यू टू ग्रेविटी। अब देखो पेड़ से सेब नीचे गिरता है, ऊपर क्यों नहीं जाता, क्योंकि जो पृथ्वी है वो उसको अपनी ओर आकर्षित करती है, तो इसी को बोलते हैं एन एप्पल फॉलिंग फ्रॉम अ ट्री। तो ये होता है ड्यू टू ग्रेविटी होता है, ठीक है। अगर मान लो आपने बॉल है, ये बॉल आपने ऊपर फेंकी, ठीक है, ऊपर फेंकी, तो बॉल ऊपर फेंकने के बाद भी वापस जो है ज़मीन पर गिरती है, ठीक है, ज़मीन पर आ जाती है। या फिर जो है ह्यूमन है वो पृथ्वी पर जो टिके रहता है, वो किसके कारण है, क्या बोलते हैं, ह्यूमन स्टेइंग ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ, ठीक है, ये भी किसके कारण है, ग्रेविटी के कारण। या फिर जो नदियों का ऊंचाई से नीचे की ओर बहना, नदियाँ देखी होगी तो ऊंचाई से नीचे की ओर बहती है। या फिर एग्जाम्पल और ले लो, पृथ्वी का चंद्रमा को अपनी कक्षा में बनाए रखना, ये सारे एग्जाम्पल हो सकते हैं। एग्जाम्पल लिख लो, मनुष्य का पृथ्वी पर टिके रहना, ठीक है। या ऊपर फेंकी गई बॉल का जमीन पर उतरना, या फिर पृथ्वी का चंद्रमा को अपनी कक्षा में बनाए रखना, ठीक है। अर्थ कीपिंग द मून इन इट्स ऑर्बिट, ठीक है। मेन चीज़ याद रखनी है आपने, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो है एक्ट बिटवीन चार्ज ऑब्जेक्ट में होता है, और जो ग्रेविटेशनल फोर्स होता है एक्ट्स बिटवीन मासेस, ठीक है। अब बात करते हैं प्रेशर यानी दाब की। देखो प्रेशर और दाब ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, प्रेशर और दाब। देखो प्रेशर इज द फोर्स एक्टिंग पर यूनिट एरिया, ठीक है। प्रति इकाई क्षेत्रफल लगाया गया बल जो है दाब कहलाता है। आपने देखा होगा जो प्रति इकाई क्षेत्रफल पर लगाया गया जो बल है, ठीक है। देखो प्रेशर का मतलब क्या होता है, दाब का मतलब क्या होता है, जब हम छोटी जगह पर ज़्यादा बल लगाते हैं, ठीक है, जब हम छोटी जगह पर ज़्यादा बल लगाते हैं, ठीक है, उसे क्या बोलते हैं, हम प्रेशर कहते हैं, दाब कहते हैं, ठीक है। जैसे मान लो फ्लैट शू है, हमारे जो फ्लैट शूज़ होते हैं, फ्लैट शूज़, उसमें क्या होता है, कम प्रेशर होता है, कम प्रेशर होता है। और जो हमारी नेल की नोक पतली होती है, नेल की नोक पतली, वो किसके कारण होती है, उसमें जो है ज़्यादा प्रेशर के कारण, ठीक है। तो जो प्रेशर है हमारा, प्रेशर और दाब, इसमें मेनली देखो जो प्रेशर जो होता है, प्रेशर का फॉर्मूला मेन होता है फोर्स अपॉन एरिया, ठीक है, क्योंकि इसमें बात करा प्रेशर इज द फोर्स एक्टिंग पर यूनिट एरिया, ठीक है, दिया है वैसे।
प्रेशर इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया, ठीक है। इसको हम ये लिखते हैं फोर्स अपॉन एरिया, यानी बल अपॉन क्षेत्रफल। देखो इसमें जो है जैसे मान लो तेज चाकू होता है, शार्प नाइफ होता है, तो सब्जी आसानी से काट देता है क्योंकि वह कम क्षेत्रफल पर अधिक दाब डालता है। क्यों? क्योंकि है ना, मोर प्रेशर ऑन अ स्मॉल एरिया। तेज धार जो वाला नाइफ देखा होगा ना आपने, तो आसानी से सब्जी काट देता है। ये होता है, उसमें प्रेशर क्या होता है, प्रेशर ज़्यादा होता है, और एरिया कैसा है, वो सब्जी का एरिया कैसा होगा, स्मॉल एरिया में लग रहा है। तो याद रखना आपने, यहाँ पे लिख देते हैं एग्जाम्पल। याद रखना आपने कि तेज चाकू सब्जी आसानी से काट देता है क्योंकि जो कम क्षेत्रफल अधिक दाब डालता है, ठीक है। लिख के जो है ज़्यादा टाइम लग जाएगा। या फिर ये एग्जांपल ले सकते हो, ऊँट जो अपने ऊँट के जो कैसे होते हैं, उसके जो चौड़े चौड़े ब्रॉड फिट होते हैं, तो उसके कारण रेत पर आसानी से चल पाता है क्योंकि वहाँ पे भी क्या होता है, दाब कम होता है, प्रेशर क्या होता है, कम होता है। यहाँ पे आपने मेन पॉइंट ये याद रखने, लेस एरिया, अगर स्मॉल एरिया होगा तो मोर प्रेशर, प्रेशर कैसा होगा, मोर होगा, ठीक है, लेस एरिया। और अगर मोर एरिया होगा, एरिया ज़्यादा होगा तो प्रेशर कैसा लगेगा, लेस प्रेशर, लेस प्रेशर, ठीक है। यानी कम क्षेत्रफल, कम क्षेत्रफल दाब ज़्यादा, ज़्यादा क्षेत्रफल यानी दाब कम। देखो एग्जाम्पल मैंने आपको दो दिए। ऊँट के जो अपने चौड़े पैरों के कारण क्या होता है, रेत में आसानी से चल पाता है क्योंकि वहाँ पे क्या होता है, दाब कम होता है, दाब कम होता है। एरिया ज़्यादा होगा, दाब वहाँ पे कम होगा, ठीक है। और जो तेज चाकू जो सब्जी आसानी से काट देता है, तो अधिक दाब क्यों डालता है, क्योंकि वहाँ पे जो एरिया कैसा है, लेस है, ठीक है। यानी क्या होगा, वहाँ पे एरिया लेस होगा, कम क्षेत्रफल के कारण जो है अधिक दाब डालता है। ये चीज़ याद रखनी है। अब बात करते हैं प्रेशर बाय लिक्विड्स एंड गैसेस, द्रवों एवं गैसों द्वारा दाब। देखो लिक्विड एंड गैसेस एक्सर्ट प्रेशर ऑन द वॉल्स ऑफ देयर कंटेनर्स। द्रव और गैसें अपने पात्र की दीवारों पर दाब डालते हैं। देखो द्रव और गैसें देखी होगी, जो उनके पात्र होते हैं, उनकी दीवारें होती है, तो उन पर वो क्या करती है, दाब डालती है, ठीक है। अब बात करते हैं एटमॉस्फेरिक प्रेशर की, इम्पोर्टेंट है ये भी। वायुमंडलीय दाब, द प्रेशर एक्सर्टेड एयर अराउंड अस इज कॉल्ड एटमॉस्फेरिक प्रेशर। हमारे चारों ओर हवा द्वारा लगाया गया दाब वायुमंडलीय दाब कहता है, ठीक है। यानी पृथ्वी के चारों ओर जो मौजूद हवा द्वारा जो बल लगाया जाता है वही वायुमंडलीय, ये बोल सकते हो पृथ्वी द्वारा चारों ओर मौजूद हवा द्वारा, चारों हवा तो होती है हमारे, हवा द्वारा लगाया गया दाब क्या कहता है, वायुमंडलीय दाब कहलाता है, ठीक है। एग्जाम्पल क्या क्या हो सकते हैं इसके, जैसे मान लो एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसे मान लो सक्शन कप ले लो, एक सक्शन कप है, तो वायुमंडलीय दाब के कारण क्या होगा, दीवार से चिपक जाता है, ठीक है। या फिर जो स्ट्रॉ से जूस पीने पर जो तरल ऊपर आता है, जब आप स्ट्रॉ से हम जूस पीते हैं ना, पीते हैं, स्ट्रॉ से जूस पीते टाइम जो तरल होता है, लिक्विड होता है, ऊपर आ जाता है, ऊपर आ जाता है, आता है, ऊपर चढ़ता है, क्योंकि वायुमंडलीय दाब कार्य करता है, ऊपर आ जाता है ड्यू टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ठीक है। और जब बोतल के अंदर की हवा, मान लो आपने कोई एक बोतल के अंदर की हवा निकाल दी, ठीक है, तो बाहरी जो वायुमंडलीय दाब के कारण क्या होगा, बोतल चिपक जाती है, क्या होता है, जो एन एम्प्टी प्लास्टिक बोतल कोलैप्स हो जाएगी व्हेन जो है एयर इनसाइड इट इज़ रिमूव, ठीक है। कैसी हो जाएगी, वो कोलैप्स हो जाती है, चिपक जाती है, ठीक है। तो हमारा टॉपिक था आज का फोर्स एंड प्रेशर, छोटा टॉपिक था बट हमने इसको डिटेल में पढ़ा, इसलिए थोड़ा सा जो है इसमें टाइम ज़्यादा लग गया, ठीक है। अब इसमें देखो एक बार थोड़ा समरी टाइप सा थोड़ा कर लेते हैं ताकि आपको याद रहे, क्योंकि ये इम्पॉर्टेंट है, ये एक हमारा बहुत ही अच्छा जो है इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, ठीक है।
एक चीज़ मेन याद रखना कि फोर्स, जब मैंने बात की फोर्स क्या था हमारा, एक पुश और पुल, ठीक है। पुश यानी जब किसी चीज़ को धक्का दे रहे हो, पुल यानी जब आप किसी चीज़ को खींच रहे हो। और फोर्स देखो चेंज करती है, फोर्स चेंज करती है, फोर्स कैन चेंज, क्या चेंज करती है, स्टेट ऑफ रेस्ट, जो विरामा अवस्था होती है उसको वो चेंज करती है, रेस्ट को चेंज करती है, मोशन को चेंज करती है, ठीक है, मोशन डायरेक्शन को चेंज करती है, फोर्स है ना, और शेप को भी चेंज करती है, ठीक है, ये चीज़ याद रखनी है। और फोर्स जो है, फोर्स अराइजेज क्या बोलते हैं, ड्यू टू इंटरेक्शन बिटवीन टू ऑब्जेक्ट्स, यानी बल जो है दो परस्पर क्रिया से उत्पन्न होता है, क्रिया से दो वस्तुओं के, क्योंकि परस्पर क्रिया से होता है, ठीक है। अब देखो जो बल में जो है फोर्स में देखो मैग्नीट्यूड भी होता है, डायरेक्शन भी होता है, ये चीज़ याद रखनी है। फोर्स हैज़ बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, इसलिए क्या हमारी वेक्टर क्वांटिटी है हमारी ये, जिसको हम बोलते हैं सदिश राशि। खुद लिख लेना, इतना टाइम नहीं है, टाइम कम है। देखो चेंज इन शेप, आकार में परिवर्तन हो रहा है, चेंज इन स्पीड, गति में परिवर्तन हो रहा है, चेंज इन डायरेक्शन, दिशा में परिवर्तन होता है, ठीक है। और टाइप्स हमने पढ़े फोर्स के, कॉन्टैक्ट फोर्स, मस्कुलर फोर्स, मैकेनिकल फोर्स, ठीक है, फ्रिक्शनल फोर्स। देखो कॉन्टैक्ट में हमने पढ़ा मस्कुलर, मैकेनिकल और फ्रिक्शनल, ठीक है। और नॉन कॉन्टैक्ट में हमने पढ़ा मैग्नेटिक, इलेक्ट्रोस्टैटिक और ग्रेविटेशनल। और प्रेशर हमने पढ़ा, यानी दाब क्या था हमारा, दाब यानी प्रेशर था हमारा, क्या फॉर्मूला था, बल अपॉन क्षेत्रफल, ठीक है। जितना ज़्यादा क्षेत्रफल उतना कम जो दाब लगेगा, और जितना कम जो क्षेत्रफल उतना ज़्यादा दाब लगेगा, ठीक है, ये चीज़ याद रखनी है। प्रेशर इन लिक्विड और गैस पढ़ा था, ठीक है, यानी द्रव और गैसें जो है पात्र की दीवारों पर दाब डालती है, ठीक है। यानी और जो है एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या था, पृथ्वी के चारों ओर की हवा द्वारा लगाया गया बल, ठीक है। जैसे स्ट्रॉ से जो लिक्विड ऊपर आ जाता है, प्लास्टिक बॉटल से जो अगर हवा निकाल दी जाए तो कोलैप्स कर जाती है, ठीक है। एक याद रखना, फोर्स इज अ वेक्टर क्वांटिटी, फ्रिक्शन इज अ कॉन्टैक्ट फोर्स, ठीक है, और ग्रेविटी इज नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स, और एसआई यूनिट ऑफ प्रेशर, अच्छा ये भूल गई, एसआई यूनिट ऑफ प्रेशर याद रखनी है, क्या है, पास्कल, पीए इसको हम बोलते हैं पास्कल, ये भी इम्पोर्टेंट है, ठीक है। एसआई यूनिट ऑफ प्रेशर क्या है, पास्कल, यानी पीए इसका क्या है, एसआई यूनिट, ठीक है। तो यही है हमारा, अब इसके कुछ एमसीक्यू क्वेश्चन कर लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन हमारा है, फोर्स इज डिफाइंड एज, बल की परिभाषा क्या है, ओनली मोशन, ओनली एनर्जी, पुश और पुल या स्पीड। तो बल की परिभाषा क्या बोली बेटी, धक्का और खींच, यानी फोर्स इज अ पुश और पुल, किसी वस्तु पर लगाया गया धक्का या खींच को ही क्या बोला जाता है, फोर्स कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी चेंज्ड बाय फोर्स, बल निम्न में से क्या बदल सकता है, शेप, स्पीड, डायरेक्शन। तो देखो फोर्स क्या करता है, शेप में भी चेंज कर सकता है, और स्पीड में भी, और डायरेक्शन में भी, तो आंसर आना था ऑल ऑफ दीज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच एक्शन शोज फोर्स बिगनिंग अ बॉडी इनटू मोशन, कौन सी क्रिया बल द्वारा वस्तु को चलाती है, इनमें से जो कौन सी क्रिया है बल द्वारा जो है किसी चीज़ को क्या करती है, चलाती है। अ बुक केप्ट ऑन टेबल, मेज पर रखी किताब, पुशिंग अ स्टेशनरी बॉल, रुकी गेंद को धक्का देना, या फिर स्टैंडिंग वॉल, खड़ी दीवार, या फिर स्लीपिंग चाइल्ड, सोता बच्चा। तो क्या आंसर आएगा इसका, ऑप्शन बी, यानी पुशिंग अ स्टेशनरी बॉल। जब आप किसी रुकी गेंद को जो धक्का दे रहे हो, तभी तो जो है बल द्वारा जो किसी वस्तु को आप चला पा रहे हो। मेज पर रखी किताब ओनली रखी हुई, इस पर ये नहीं बोला कि आप इसको उठा रहे हो या क्या कर रहे हो, ठीक है। स्टैंडिंग बॉल पे भी जो बल नहीं लग रहा, स्लीपिंग चाइल्ड पे भी कोई बल नहीं लग रहा। तो जब रुकी हुई गेंद को जो धक्का मार रहे हो, पुश कर रहे हो, यानी उसको जो स्थिर अवस्था से आप किस में लेके आ रहे हो, गतिशील अवस्था में लेके आ रहे हो, तो इसी को हम बल बोलते हैं। नेक्स्ट है, फोर्स अराइजेज ड्यू टू इंटरेक्शन बिटवीन, बल किसके बीच परस्पर क्रिया से उत्पन्न होता है। तो बल परस्पर टू ऑब्जेक्ट के, जब दो ऑब्जेक्ट आपस में जो है इंटरेक्ट होते हैं तो बल उत्पन्न होता है। विच फोर्स इज अप्लाइड बाय मसल्स, हमारी मांसपेशियों द्वारा लगाया गया बल कौन सा है, मांसपेशी यानी मस्क्यूलर फोर्स कौन सी है हमारी,
देखो ये मस्कुलर फोर्स जो है कॉन्टैक्ट फोर्स है, जो स्पर्श करके जो है हम लगा सकते हैं, ठीक है, ड्यू टू जो है टच। मैकेनिकल फोर्स भी किसका था, इसी मांसपेशियों का ही था। चुंबकीय फोर्स घर्षण बल, ठीक है, मांसपेशियों द्वारा लगा, या फिर मांसपेशी या गुरुत्वाकर्षण। तो कौन सा बल आएगा इसका आएगा करेक्ट आंसर ऑप्शन सी, मस्क्यूलर, हमारी जो मांसपेशियों द्वारा लगता है, ठीक है, मांसपेशियों की बात हो रही है। और ये तीनों ही क्या हमारे कॉन्टैक्ट फोर्स, संपर्क बल है, ठीक है। और ग्रेविटेशनल क्या हमारा नॉन कॉन्टैक्ट, ये टू मासेस के बीच में लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच फोर्स अपोजेज मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट, कौन सा बल गति का विरोध करता है, गति का विरोध करने वाला बल कौन सा है, वो है हमारा फ्रिक्शनल फोर्स। घर्षण हमेशा क्या करता है, गति के विपरीत काम करता है। फ्रिक्शन ऑलवेज अपोजेज मोशन, तो इसका आएगा फ्रिक्शनल फोर्स। वॉकिंग ऑन रोड इज पॉसिबल ड्यू टू, सड़क पर चल पाना किस कारण संभव है, ये संभव हमारा फ्रिक्शन के कारण। अगर हम सड़क पर चल पा रहे हैं तो ये किसके कारण पॉसिबल है, ये घर्षण के कारण। तो क्वेश्चन नंबर 7 का क्या आएगा ऑप्शन सी। देखो फ्रिक्शन क्या करते हैं, प्रोवाइड करता है ग्रिप बिटवीन फुट एंड ग्राउंड, फुट एंड ग्राउंड के बीच क्या करता है, पकड़ बनाता है, इसको हम बोलते हैं ग्रिप। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द कॉन्टैक्ट फोर्स, इनमें से कौन सा जो है स्पर्श बल है, मैग्नेटिक, ग्रेविटेशनल, फ्रिक्शनल या फिर इलेक्ट्रोस्टैटिक। तो कॉन्टैक्ट फोर्स इसमें से कौन सा है, इलेक्ट्रोस्टैटिक हमारा है नॉन कॉन्टैक्ट, ठीक है, ग्रेविटेशनल है नॉन कॉन्टैक्ट, और मैग्नेटिक फोर्स क्या था हमारा मैग्नेटिक फोर्स क्या था, नॉन कॉन्टैक्ट, ठीक है, नॉन कॉन्टैक्ट। तो इसमें से जो है कॉन्टैक्ट बल था हमारा फ्रिक्शनल फोर्स। तो क्वेश्चन नंबर 8 का आएगा फ्रिक्शनल यानी ऑप्शन सी, घर्षण तभी लगता है जब वस्तुएं संपर्क में हो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा विच इज अ नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स, कौन सा अस्पर्श बल है, मस्क्यूलर नहीं है, फ्रिक्शनल नहीं है, मैग्नेटिक है, मैकेनिकल नहीं है। ये तीनों जो है जो नहीं बोला ये हमारे कॉन्टैक्ट फोर्स, तो इसका आना था ऑप्शन सी। तो मैग्नेटिक फोर्स एक्ट्स विदाउट टचिंग, चुंबकीय बल बिना छुए काम करता है। अब मैग्नेट अट्रैक्ट, चुंबक किसे आकर्षित करता है, देखो चुंबक जो है आकर्षित करता है हमारा किसको, आयरन को, लोहे को, ठीक है। चुंबक जो है लोहा जो चुंबकीय पदार्थ है, आयरन एक जो है चुंबकीय पदार्थ है, आयरन इज अ मैग्नेटिक, लिख लेना, आयरन इज अ मैग्नेटिक मटेरियल। नेक्स्ट है बलून स्टिकिंग टू वॉल इज ड्यू टू, गुब्बारे का दीवार से चिपकना किस कारण होता है, तो होता है गुब्बारे अगर दीवार से चिपक रहा है तो किसके कारण चिपक रहा है, ये चिपक रहा है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के कारण, ड्यू टू इलेक्ट्रोस्टैटिक, वैद्युत जो फोर्स लगती है। इसमें क्या होता है, चार्जेस जो होते हैं आवेश के कारण जो है स्थैतिक बल लगता है, ठीक है, चार्जेस के कारण, ड्यू टू चार्जेस यानी आवेश जिसको बोला जाता है। फोर्स विच पुल्स ऑब्जेक्ट टूवर्ड्स अर्थ, पृथ्वी की और वस्तुओं को खींचने वाला बल, ग्रेविटेशनल फोर्स। जब भी कोई वस्तु जो है पृथ्वी की ओर खींची जा रही है, जैसे पेड़ से जो है पत्ते गिरते हैं, ठीक है, फल गिरते हैं, तो ये होता है ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्स। नेक्स्ट विच फोर्स इज प्रोड्यूस्ड बाय मशीन, मशीनों द्वारा उत्पन्न बल कौन सा है, जो मशीनों द्वारा बल लगाया जा रहा है वो कौन सा होगा, वो होगा मैकेनिकल फोर्स, यांत्रिक बल। नेक्स्ट है फोर्स कैन चेंज द शेप ऑफ एन ऑब्जेक्ट लाइक, बल आकार बदल सकता है, जैसे आकार बदलने का जो है मेन जो बल कैसे बदल सकता है, स्ट्रेचिंग रबड़ बैंड खींचना, या फिर बर्निंग पेपर। देखो बर्निंग पेपर से जो है आप जो है आकार नहीं बदल रहे हो, ठीक है, और बर्फ पिघलना उससे जो है, और या फिर ड्राइंग क्लोथ ये भी नहीं, तो क्या होगा जब आप स्ट्रेचिंग रबड़ बैंड को खींच रहे हो तो रबड़ के जो आकार में क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। तो ऑप्शन ए इसका आएगा। नेक्स्ट है प्रेशर इज डिफाइंड एज, दाब की परिभाषा क्या है, तो दाब की परिभाषा हमने पढ़ी थी, प्रेशर जो होता हमारा इक्वल फोर्स पर यूनिट एरिया,
प्रेशर इक्वल्स टू फोर्स पर यूनिट एरिया। तो फोर्स अपॉन एरिया कहाँ पे, ये रहा, ठीक है। फोर्स अपॉन एरिया जो आएगा ऑप्शन सी, ठीक है। यूनिट क्या है इसकी, एसआई यूनिट क्या है प्रेशर की, वो है पास्कल। प्रेशर इंक्रीजेज व्हेन, दाब बढ़ता है जब। दाब कब बढ़ता है, दाब बढ़ेगा जब एरिया डिक्रीज होगा। अगर एरिया डिक्रीज है तो हमारा प्रेशर बढ़ता है, अगर एरिया इंक्रीज है तो प्रेशर कम होता है। तो ऑप्शन बी। शार्प नाइफ कट्स इजीली बिकॉज, तेज चाकू आसानी से काटता है क्योंकि फोर्स, लेस एरिया या फिर मोर एरिया। तो ये होता है ड्यू टू लेस एरिया। एरिया कैसा होता है उसका, लेस होता है, इसलिए उसमें जो है कम क्षेत्रफल के कारण उसमें जो है ज़्यादा जो दाब लगता है, इसलिए वो आसानी से काट लेता है। नेक्स्ट है विच एक्सर्ट प्रेशर ऑन कंटेनर वॉल्स, कौन बर्तन की दीवारों पर दाब डालता है। सॉलिड्स ओनली, लिक्विड्स ओनली, गैसेस ओनली, या फिर लिक्विड एंड गैसेस। तो बोथ लिक्विड एंड गैसेस क्या करते हैं, वो जो है कंटेनर पर जो प्रेशर एक्सर्ट्स करते हैं। नेक्स्ट है प्रेशर एक्सर्टेड बाय एयर इज कॉल्ड, हवा द्वारा लगाया गया दाब कहलाता है। जो हवा के द्वारा दाब लगाया जाता है उसको हम बोलते हैं एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ठीक है। जो पृथ्वी के चारों ओर जो हवा होती है वो कौन सा प्रेशर लगाती है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर। हवा वायुमंडलीय दाब लगाती है। नेक्स्ट है विच सिचुएशन शोज फ्रिक्शन इज लेस, कौन सी स्थिति में घर्षण कम होता है, किस सिचुएशन में जो है फ्रिक्शन लेस होगा। वॉकिंग ऑन रोड, वॉकिंग ऑन आइस, ब्रेकिंग अ कार, ठीक है। जब आप कार में ब्रेक लगा रहे हो या फिर राइटिंग ऑन पेपर, तो किस में लगेगा, ऑप्शन बी, वॉकिंग ऑन आइस। देखो बर्फ़ पर चलते हुए जो इसका मतलब क्या है, फ्रिक्शन कम होता है, इसीलिए बर्फ़ पर चलते हुए जो फिसल जाते हैं तो वहाँ पे जो क्या होता है, घर्षण कम होता है। नेक्स्ट है हमारा पुलिंग अ ड्रॉवर इज एन एग्जाम्पल ऑफ, दराज खींचना किसका उदाहरण। अगर आप खींच रहे हो, पुल कर रहे हो, तो पुल किसका उदाहरण है, ये पुश का है, पुल का है, प्रेशर का है या फिर फ्रिक्शन का है। तो ये हमारा एग्जाम्पल है पुल, ठीक है। जब आप खींचते हो तो इसका मतलब है पुल, और जब धक्का मारते हो तो है पुश। विच फोर्स डज नॉट रिक्वायर फिजिकल कॉन्टैक्ट, कौन सा बल स्पर्श की आवश्यकता नहीं रखता। जहाँ पे हमें जो है स्पर्श की आवश्यकता नहीं होती है तो उसको हम बोलते हैं नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। और इनमें से कौन सी होगी, फ्रिक्शनल फोर्स कौन सी थी हमारी, वो थी कॉन्टैक्ट फोर्स। मस्कुलर फोर्स कौन सी है, कॉन्टैक्ट फोर्स। और मैकेनिकल फोर्स भी है कॉन्टैक्ट फोर्स। तो हमें पूछा है जो स्पर्श की आवश्यकता नहीं रखता, यानी ग्रेविटेशनल फोर्स जो है हमारा नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। नेक्स्ट है विच फोर्स हेल्प्स अ व्हीकल टू स्टॉप, वाहन को रोकने में कौन सा बल मदद करता है। मैग्नेटिक, फ्रिक्शनल, ग्रेविटेशनल या फिर इलेक्ट्रोस्टैटिक। तो इसमें जो है ब्रेक्स वर्क्स ड्यू टू फ्रिक्शन, ये भी किसके कारण है, फ्रिक्शन के कारण। ब्रेक घर्षण से जो है वाहन को आप रोक सकते हो। सेकंड लास्ट क्वेश्चन है हाई हील्स शोज एक्सर्ट मोर प्रेशर बिकॉज, ऊंची एड़ी के जूते अधिक दाब डालते हैं क्यों, क्योंकि फोर्स लेस एरिया या फिर मोर एरिया। तो इसमें आएगा हमारा ऑप्शन सी, लेस एरिया। जो हाई हील्स वाले शूज़ होते हैं उसमें जो है कम क्षेत्रफल लगता है, और जो हमारे फ्लैट शूज़ होते हैं उसमें जो है ज़्यादा जो है प्रेशर लगता है, ठीक है। तो 24 का आएगा, कम क्षेत्रफल से जो है दाब बढ़ता है। तो दाब अगर अधिक लग रहा है तो लेस एरिया है, ठीक है। और अगर दाब कम लग रहा है तो इसका मतलब किस में लगेगा, आपका जो फ्लैट शूज़ होते हैं, फ्लैट शूज़ या चप्पल देखी होगी तो उसमें जो है दाब कैसे होता है, कम लगता है, क्योंकि उसमें फ्रिक्शन ज़्यादा होता है। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कॉन्टैक्ट फोर्स, निम्न में से कौन स्पर्श बल नहीं है, कौन से इनमें से कॉन्टैक्ट फोर्स नहीं है, जो हमारा क्या है नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स होगा। तो घर्षण कॉन्टैक्ट है, मस्क्यूलर कॉन्टैक्ट है और मैकेनिकल कॉन्टैक्ट। तो मैग्नेटिक फोर्स जो है, मैग्नेटिक फोर्स किस में आएगा हमारा, ये आता है हमारा नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स में। चुंबकीय बल जो बिना छुए लगता है। तो क्वेश्चन हमारे यहीं पे होते हैं कंप्लीट। तो आज का चैप्टर था हमारा फोर्स एंड प्रेशर जो हमने कवर किया, इसके साथ ही एमसीक्यू क्वेश्चन भी किए। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।